एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर एट O at the point B. If angle AOB is equal to 100 degree, then angle ABP is equal to option A is 50 degree, option B is 40 degree, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 80 डिग्री। ये डायग्राम हमें गिवन है। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है O। एंगल AOB, ये वाला एंगल हमें कितना दिया है 100 डिग्री। हमें निकालना है एंगल ABP, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखो बेटा, ये हमारे पास ट्रायंगल AOB है जिसमें ये वाला एंगल हमें कितना दिया है 100 डिग्री। यहाँ पे देखो बेटा, AO एंड OB ये दोनों ही क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो दोनों की लेंथ होगी इक्वल। यानी कि इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड दोनों ही क्या है, इक्वल। एंड वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। ये मैंने एक्स एज्यूम कर लिए। इन ट्रायंगल AOB by using angle sum property of a triangle, sum of three angles कितना होता है 180 डिग्री। x plus x 2x plus 100 डिग्री is equal to 180 डिग्री। तो यहां से 2x is equal to 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब 180 माइनस 100 80 डिग्री। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 80/2 कितना हो गया 40 डिग्री। x की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 40 डिग्री। इस एंगल को हमने x अज्यूम किया था और ये हमने कितना निकाल लिया 40। अब देखो बेटा, सिंस ये जो हमारे पास BP है ये टेंजेंट है सर्कल की और OB क्या है, रेडियस। एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। Since BP is a tangent, therefore OB perpendicular to BP. This implies that angle OBP is equal to 90 degree. अब देखो OBP किसको मिला के बना है, ये 40 प्लस एंगल ABP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब हमें चाहिए एंगल ABP, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 40 डिग्री। कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये एंगल ABP बेटा हमने कितना निकाल लिया 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन फिगर एंगल AOB इज इक्वल टू 125 डिग्री, देन एंगल COD इज इक्वल टू ऑप्शन ए 62.5 डिग्री, ऑप्शन बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज 35 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 55 डिग्री। देखो बेटा, ये हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल AOB हमें दिया है 125 डिग्री। हमें निकालना है एंगल COD। देखो बेटा, वी नो दैट opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। बेटा ये जो quadrilateral है circumscribing a circle, इसके जो opposite sides होती है ये सेंटर पे supplementary angle फॉर्म करती हैं। मतलब क्या है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे एंगल AOB की वैल्यू पता है 125 डिग्री प्लस एंगल COD हमें निकालना है। तो यहां से एंगल COD कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री which is equal to 55 डिग्री। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 33 है, इन फिगर इफ PQR is the tangent to a circle at Q whose center is O, AB is a chord parallel to PR and angle BQR is equal to 70 degree, then angle AQB is equal to, option A is 20 degree, option B is 40 degree, option C is 35 degree and option D is 45 degree। देखो बेटा ये डायग्राम हमें गिवन है, एक सर्कल है हमारे पास विद सेंटर O, AB जिसकी कॉर्ड है एंड PR क्या है, टेंजेंट। और बेटा ये जो AB है, ये जो कॉर्ड है विच इज पैरेलल टू टेंजेंट PR, एंगल BQR हमें कितना दिया है, 70 डिग्री, और एंगल QMB इज इक्वल टू एंगल QMA 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने दिए हैं, 90 डिग्री। ये भी गिवन है, हमें निकालना है एंगल AQB। और डायग्राम को देखो, AQB किसको मिला के बना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है एंगल 1 प्लस एंगल 2, वही है हमारा एंगल AQB। देखो बेटा, सिंस AB इज पैरेलल टू PR, अगर AB पैरेलल टू PR है, ये देखो, एंड BQ बीइंग ट्रांसवर्सल, और BQ हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड वी नो दैट व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा ये एंगल इसके इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल ABQ is equal to angle BQR and that is equal to 70 डिग्री। रीजन दे सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो, ये एंगल भी हमने कितना निकाल लिया, 70 डिग्री। हमें चाहिए ये वाला एंगल। अगर किसी तरह से मैं एंगल A को निकाल सकूं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ABQ में बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो देखो बेटा ध्यान से, इन ट्राइंगल BMQ एंड ट्राइंगल AMQ हमारे पास गिवन क्या है, एंगल AMQ इज इक्वल टू एंगल BMQ, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90 डिग्री ईच। MQ इज इक्वल टू MQ कॉमन साइड, ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। एंड देखो बेटा, ये हमारा सेंटर है O, OM क्या है, परपेंडिकुलर ऑन AB, AB हमारी कॉर्ड है और OM हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बेटा ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगी, इक्वल। BM इज इक्वल टू AM। अब देखो किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। मैंने ये साइड इक्वल की, ये इक्वल की और ये बीच वाला एंगल इक्वल किया, तो देयरफॉर बाय SAS criteria of congruency, by SAS rule, triangle BMQ is congruent to triangle AMQ. Therefore, by CPCT, एंगल AB कितना हो जाएगा, एंगल B के इक्वल, और एंगल B की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी, 70 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ABQ by using angle sum property, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AQB, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल है हमने कितना निकाला, 70, B भी 70 प्लस एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 70 140 डिग्री प्लस एंगल AQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल AQB कितना होगा, 180 माइनस
140, that is equal to 40 degree. Option B is correct. क्वेश्चन नंबर 34 है, इन फिगर PR इज इक्वल टू, देखो बेटा ये डायग्राम हमें गिवन है, दो सर्कल है, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है, एक की टेंजेंट PQ है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसकी टेंजेंट PQ है एंड दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर O डैश, उसकी टेंजेंट RS है जो हमें दी है 12 सेंटीमीटर, और बेटा ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ PR। तो ध्यान से देखो, अगर मैं स्मॉलर सर्कल की बात करूं तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमारे पास इन ट्राइंगल POQ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 plus 16 25, OP is equal to square root of 25, that is equal to 5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल RO डैश S, O डैश S क्या है, रेडियस, और RS क्या है, टेंजेंट। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसकी दो साइड्स हमें गिवन है, और थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा, इन साइड्स को हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें चाहिए PR, और PR किसको मिला के बना है, OP प्लस O डैश प्लस O डैश R। अब यहाँ पे OP अभी हमने निकाल ली, O डैश हमें गिवन है। गिवन कैसे, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 3, और ये है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर, और O डैश R हम इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे, फिर सारी वैल्यूज का सम करके हम निकालेंगे लेंथ ऑफ PR। तो देखो 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, O डैश R स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होगा 144, दोनों वैल्यूज को ऐड करो 169। हमें चाहिए O डैश R that is equal to square root of 169 and that is equal to 13 सेंटीमीटर। तो therefore बेटा PR क्या बन गया, OP हमने कितना निकाला 5 प्लस O डैश 8 प्लस O डैश R is equal to 13 सेंटीमीटर। अब देखो 5 plus 8 13 plus 13 26 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन फिगर PQ and PR are tangents drawn from P to a circle with center O. If angle OPQ is equal to 35 degree, then option A is equal to 30 degree, B is equal to 60 degree. ऑप्शन बी है A is equal to 35 degree, B is equal to 55 degree. ऑप्शन सी है A is equal to 40 degree, B is equal to 50 degree. And ऑप्शन डी है A is equal to 45 degree, B is equal to 45 degree. देखो बेटा, ये सर्कल हमें गिवन है विद सेंटर हो, PQ एंड PR इसकी दो टेंजेंट्स हैं, एंड एंगल OPQ। बेटा जहां पे एंगल बना होता है उसको सेंटर पे लिखते हैं, तो एंगल OPQ 35 डिग्री हमें दिया है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ AB। ध्यान से देखो बेटा, हमें पता है ये जो लाइन OP होती है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो जितना ये एंगल है वही एंगल क्या होगा A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35, और ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे A की वैल्यू 35 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो बेटा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पे A 35 है और B 55 है, सिर्फ A निकालने से ही हमें आंसर मिल गया। चलो B कैसे आएगा, अब देखो बेटा, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री। इन ट्राइंगल OQP 90 प्लस 35 प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब ये वैल्यू आ जाएगी 125 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बी कितना होगा 180 माइनस 125 डिग्री विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। अगर बेटा मान लो आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शन होता जिसमें a इक्वल टू 35 है तो आपको b फिर निकालना पड़ता इस तरह से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है इन फिगर PA is a tangent from external point P to a circle with center O. If angle POB is equal to 105 degree, then angle APO is equal to option A is 105 degree, option B is 75 degree, option C is 15 degree and option D is 60 degree. देखो ये डायग्राम हमें गिवन है, AP एक टेंजेंट है, PO को ज्वाइन किया गया है और आपके पास एंगल POB 105 दिया है। हमें निकालना है एंगल APO, ये वाला एंगल हमें निकालना है। देखो बेटा OA हमारे पास रेडियस है एंड वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये हमारा डायमीटर है, OAB डायमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन। यहां पे अगर ये वाला एंगल हमें 105 दिया है तो बेटा ये एंगल इसको हमने x मान लिया। वी नो दैट x प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। यहां से x इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री, वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। ये एंगल हमने कितना निकाल लिया 75 डिग्री। अब हमें चाहिए ये वाला एंगल इन ट्राइंगल APO बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। बेटा सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो 5, 165 डिग्री प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल APO कितना आ जाएगा 180 माइनस 165 डिग्री दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है इन फिगर AB AC PQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ इज ऑप्शन A is 5 centimeter, option B is 7 centimeter, option C is 10 centimeter and option D is 12 centimeter। देखो बेटा ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी तीन टेंजेंट्स हमें गिवन है। एक टेंजेंट है AC, एक AB और एक टेंजेंट है हमारे पास PQ। देखो बेटा हमें पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो दैट इज इक्वल टू AP प्लस AQ प्लस PQ। यहां तो ना मेरे पास AP की लेंथ गिवन है, ना AQ की लेंथ गिवन है और ना ही PQ की लेंथ गिवन है। AB इज इक्वल टू AC। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है। तो AB इज इक्वल टू AC और AB हमें कितना देके रखा है 5 सेंटीमीटर, तो AC भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये Q मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है तो QR इज इक्वल टू QC और P एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट PB और PR। PB इज इक्वल टू PR। ये हमने क्यों लिखा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है बेटा ये। अब देखो ये जो पेरीमीटर है इसमें हम AP प्लस AQ एज इट इज और PQ बेटा किसको मिला के बना है
पी आर प्लस आर क्यू। अब देखो पी आर को मैं क्या लिख सकती हूँ, पीबी प्लस आर क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू सी। और बेटा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एसी और एबी तक पहुंचना है, इन्हीं की वैल्यू हमें गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। तो ये यहां से यूज हो रही थी हमारे पास, तो हम यहां पे आ गए ताकि हम एबी और एसी का यूज कर सके। अब देखो एपी प्लस पीबी को इकट्ठा लिख लिया, एक्यू प्लस क्यूसी को इकट्ठा लिख लिया। अब बेटा देखो एपी प्लस पीबी, एबी प्लस एक्यू प्लस क्यूसी, एसी। अब एबी हमारे पास कितना है 5, एसी भी कितना है 5, 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, a circle is inscribed in a triangle ABC touching BC, CA and AB at P, Q and R respectively. If BC is equal to 7 centimeter, BR is equal to 4 centimeter and AQ is equal to 5 centimeter, then length of AC is। देखो बेटा हमें गिवन है BC 7 सेंटीमीटर, BR की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, AQ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ AC। AC देखो किसको मिला के बना, AQ प्लस CQ। अब देखो बेटा AQ की वैल्यू तो मेरे पास है, अगर किसी तरह से मैं CQ निकाल लूं तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ AC। अब ध्यान से देखो बेटा ये मेरा बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी आर एंड बीपी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो बीपी इज इक्वल टू बी आर के इक्वल होगा, और बी आर हमें कितना दिया है 4। अब हमें चाहिए सीपी, ये वाली लेंथ सीपी। देखो सीपी हम कैसे निकालेंगे, बीसी से सब्ट्रैक्ट कर दो बीपी को तो हमें मिलेगा सीपी। ये हमारा बीसी है, इससे बीपी को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिल जाएगा सीपी। बीसी हमारे पास कितना है 7 और बीपी हमने कितना निकाल लिया 4, तो 7 माइनस 4 3। हमारे पास बेटा सीपी कितना हो गया 3। अब देखो सीपी इज इक्वल टू सीक्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट सी, तो सीपी भी टेंजेंट है और सीक्यू भी क्या है टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट सी। तो देखो सीपी हमने अभी कितना निकाला 3, तो सीक्यू भी कितना हो गया 3। तो देयरफॉर एसी इज इक्वल टू एक्यू प्लस सीक्यू। एक्यू हमने निकाला 5 और सीक्यू हमने कितना निकाल लिया 3। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन फिगर quadrilateral ABCD is circumscribed touching the circle at P, Q, R and S. If AP is equal to 6 centimeter, BP is equal to 5 centimeter, CQ is equal to 3 centimeter and DR is equal to 4 centimeter, then perimeter of the quadrilateral ABCD is। Option A is 18 centimeter, option B is 27 centimeter, option C is 36 centimeter and option D is 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो बेटा हमें गिवन है एपी, एपी गिवन है 6 सेंटीमीटर, बीपी गिवन है 5 सेंटीमीटर, सीक्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और डीआर हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। पेरीमीटर क्या होता है बेटा क्वाड्रिलेटरल का, सम ऑफ 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबको ऐड कर दो, चारों साइड्स की लेंथ ऐड कर दो, ये होता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस
डी ए। अब देखो बेटा ए बी तो हमारे पास कितनी आ गई, ए बी इज इक्वल टू 6 + 5 11 सेंटीमीटर। अब यहां देखो मुझे चाहिए बी सी, आधा पोर्शन सी क्यू मेरे पास है लेकिन बी क्यू मेरे पास नहीं है। तो ध्यान से देखो बी एक्सटर्नल पॉइंट है और बीपी और बी क्यू एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ होगी इक्वल। तो बी क्यू इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बीसी कितना आ गया, 5 + 3 8 सेंटीमीटर। अब देखो हमें चाहिए सीडी, सीडी हमारे पास बना dr + cr। अब देखो बेटा CQ अगर 3 है तो CQ और CR एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो CQ के इक्वल लेंथ होगी CR की। तो DC कितना आ गया हमारे पास, 4 + 3 7 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए AD, AD फॉर्म हुआ DS + AS। अब देखो बेटा D एक्सटर्नल पॉइंट है, DR और DS एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो DR इक्वल टू DS। तो DS भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, AP और AS एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो ये भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। AD हमारे पास कितना आ गया, 4 + 6 10 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए पेरीमीटर, दैट इज इक्वल टू AB 11 + BC 8 + CD 7 + DA 10। सबको ऐड करो, वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने कितना निकाल लिया, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन फिगर 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, then angle OPQ is equal to, option A is 30 degree, option B is 60 degree, option C is 45 degree and option D is 90 degree। देखो बेटा ये डायग्राम हमें गिवन है, TP and TQ दो टेंजेंट्स है और एंगल PTQ हमें दिया है 60 डिग्री। हमें निकालना है एंगल OPQ, ये वाला एंगल हमें निकालना है। इन क्वाड्रिलेटरल TQOP, अब देखो बेटा मैं क्वाड्रिलेटरल की बात क्यों कर रही हूं, मुझे चाहिए ये वाला एंगल। ये अंदर मेरे पास एक ट्राइंगल है, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो मुझे पता है ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, ये दोनों रेडियाई है एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, देन एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इसको निकाल लूंगी। तो इन क्वाड्रिलेटरल TQOP 60 डिग्री प्लस बेटा ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 प्लस यहां भी रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। इनको ऐड करो, वैल्यू आ जाएगी 240 डिग्री प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा यहां से एंगल POQ इज इक्वल टू 360 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये वाला एंगल हमने कितना निकाल लिया, 120 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल OPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बेटा ये जो इक्वल एंगल है, इक्वल क्यों है, ये रेडियाई है, दोनों की लेंथ इक्वल है, देन साइड अगर इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू बेटा 180 माइनस 120 डिग्री। तो ये हो गया 60, यहां से x हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।